कितनी फोटो खींचोगे? खंडर की कहीं से भी खींच लो, खंडर ही दिखाई देगा। जब मैं इमारत था तब किसी ने एक फोटो नहीं खींची, एक ही फोटो खींची गई थी, उसी ने मुझे खंडर बना दिया जिंदगी में। मैं माफ़ी चाहूँगा कि बीच में मुझे जाना पड़ रहा है, पर मुझे मालूम भी नहीं था कि आप इतना अच्छा सुनते हो कि एक शायर को इतना सुन लेते हो कि बाकी टाइम और शायरों के लिए बच भी नहीं पाता है। सीधी सी बात ये है। किसी को सजा देनी हो तो उसे अध्यक्ष बना दो, बस। उसके मुकद्दर में सारे को सुनना लिखा होता है। अब बीच में उठकर जा भी नहीं सकता बेचारा, क्या करे। मैं इन सिद्ध कवियों में मुझे एक प्रसिद्ध को आपने बुला लिया और भाई वसीम बरेलवी अध्यक्ष हैं, और मैं समझता हूँ आज की तारीख में भारत में उनसे बेहतर शायर बेशक अच्छी शायरी के साथ अच्छे व्यक्ति का होना बहुत ज़रूरी है। वो व्यक्ति और शायरी में कौन बेहतर है इसका आप अंदाज़ा कभी भी नहीं लगा पाएंगे, मैं समझता हूँ। किसी ने पूछा व्हाट इज योर हाइट, और मैं आपसे भी कहता हूँ व्हाट इज योर हाइट, योर डेप्थ इज योर हाइट। क्या बात है। अगर आप में डेप्थ नहीं है तो आपकी हाइट का कोई मतलब नहीं होता। ऊंचाई नहीं होती है पतंग की, ऊंचाई होती है पेड़ की, कि जितना बड़ा होता है उतना ही धरती में गड़ा होता है। क्या बात। ऊंचाई नहीं होती है पतंग की, ऊंचाई होती है पेड़ की, जितना बड़ा होता है उतना ही धरती में गड़ा होता है। जबकि पतंग की ऊंचाई टिकी रहती है डोर पे, जो कि होती है किसी और के हाथों में, जो जब चाहे उसे ऊंचा उठा दे, जब चाहे किसी से लड़ा दे, जब चाहे धरती पर गिरा दे। अब तुम ही सोच लो, तुम पतंग की ऊंचाई पाना चाहते हो या पेड़ की? क्योंकि पेड़ की ऊंचाई पाने के लिए धरती में गड़ना जरूरी है, और पतंग की ऊंचाई पाने के लिए किसी के हाथ में डोर देना आपकी मजबूरी है। मैं यहाँ बैठे हैं सभी लोगों से एक गुजारिश करना चाहता हूँ। बहुत अपराध हुआ है, बहुत। आप जिम जाने लग गए, एक्सरसाइज करने लग गए, रोज़ सुबह दौड़ने लग गए। मैं विश्वास दिलाता हूँ इससे आपकी उम्र कम हो जाएगी। ही करने की बात नहीं है, गंभीरता से सोचने की बात। क्योंकि घोड़ा दौड़ता है 20 साल जिंदा रहता है, अजगर पड़ा रहता है 1000 साल जिंदा रहता है। क्या बात है सर, क्या कहना है सर। वाह वाह। और आप सब तो ईश्वर अल्लाह को सब मानने वाले हैं ना। भगवान ने जितनी सांसें दी है उससे एक ज़्यादा सांस नहीं ले सकते आप। वसीम भाई मानते हो इस बात को? अब मेरी बात भी मान लो। अब ये किसको मैसेज कर रहे हैं आप बताओ? इस समय या तो उधार वाले का फोन आता है या जुगाड़ वाले का फोन आता है।
आप सभी जानते हैं भगवान ने जितनी सांसें दी हैं उससे ज़्यादा एक सांस नहीं ले सकते। आप मानते हैं कि नहीं? अगर मानते हैं तो अब मेरी और बात मान लो। जब आप दौड़ोगे तो जल्दी जल्दी सांस लोगे, जल्दी जल्दी छोड़ोगे। घर में चुपचाप पड़े रहोगे, धीरे धीरे सांस लोगे, धीरे धीरे छोड़ोगे। ज़्यादा उम्र। क्या बात है सर, क्या कहना है सर, वाह वाह। अब वही लोग ताली बजा रहे हैं जो मॉर्निंग वॉक पर नहीं जाते। आज तो बच गया। जो भाई सीटी बजा रहा है उसे चाहिए अपनी आँखों का इलाज करा ले। तुझे कम दिखाई देने लगा जो एक बुड्ढे को देख करके सीटी बजा रहा था। अब ये मोबाइल पर रिकॉर्डिंग बंद कर दो। हाँ, आप बंद कर दो। हाँ, आज रिकॉर्ड करके कर्णपली लुगाई को हंसाओगे। मेरे भरोसे ब्याह करके लाए थे क्या? मर्द के बच्चे हो तो अपने भरोसे अपनी लुगाई को हंसाओ, मेरे भरोसे काहे को हंसा? क्या बात है सर, जिंदाबाद सर। और आज रिकॉर्ड करके कल देखकर हंसोगे, इससे बड़ी मूर्खता नहीं हो सकती। जिंदगी में आज बेहतर जीना सीख जाओगे तो कल अपने आप ही बेहतर होता चला जाएगा। मेरा मकसद हंसाना नहीं है, लेकिन किसी मकसद से हंसा दूं तो हंसाना भी सार्थक होता है। क्या बात है सर। और एक बात कह रहा हूं, जिंदगी में खूब हंसना। बस एक बात देखते रहना, वो हंसी किसी के आंसुओं की कीमत पर तो तुमने हासिल नहीं की है। हाँ, क्या बात है सर। हंसी सदा अच्छी नहीं होती। एक द्रौपदी की गलत हंसी ने महाभारत करवाई थी मुल्क के अंदर। और खूब तरक्की करना, आसमान छू लेना, बस ये देखते रहना कि तुम्हारे पाँव ने जमीन तो नहीं छोड़ी है। और बता दूं, अभी भी मैं देख रहा हूं जो पति अपनी पत्नी के साथ बैठे हैं, दहशत में बैठे हैं। ढंग से हंस नहीं पा रहे। हंसने से पहले लुगाई की तरफ देखते, वो हंसती है तो हंस। हद हो गई यार दहशत की। जब मैं खड़ा हूं यहां पर तो किस बात की चिंता? देखो मत लुगाई की तरफ हंसते रहो, क्या बिगाड़ लेगी तुम्हारा? मैं तुम्हें बचा लूंगा और मेरे जाने के बाद भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकता, समझना सीखो। इन भाइयों ने गम पर और जख्म पर कितने इसने भाई ने गा गा करके जख्म और ये मारे हम ये। इतनी बात कहने की क्या जरूरत थी? बस इतना ही कह देता, मैं शादीशुदा हूं। सारी बात आ जाती है उसमें भाई। जब एक नाम में ही शादी बोल दो बस पता लग जाता है। दुखी होकर ये लोग रोने लग जाते और क्या। बस कुछ और टिप्स देना चाहता हूँ। चुप रहो। अब यहाँ व्यापारी लोग बैठे हैं साहब, एक ही बात आपसे कहना चाहता हूँ। भारत में गलती करते थे तो आप बदनाम होते थे। यहाँ गलती करोगे तो भारत बदनाम होगा।
तुम्हें अपने को बदनाम करने का हक है, लेकिन मुल्क को बदनाम करने का हक तुम्हें किसी ने भी नहीं दिया। बस ये समझो। मैं आया, ऑर्गेनाइजर ने पूछा अभी कल बम्बई जा रहा हूँ। बम्बई पूछा भाई कैसे आ रहे हो? मैंने कहा एयर इंडिया से आ रहा हूँ। बोले नहीं, वो प्राइवेट एयरलाइन से आना टाइम पर आती है। मैं भैया मैं तो एयर इंडिया से ही जाता हूँ। बोले क्यों? मैंने भाई अपने उम्र की एयर होस्टेस उसी में मिलती है। जिंदाबाद सर, क्या कहना। मैं अगर यही हालत रही तो 5 साल बाद एयर इंडिया की एयर होस्टेस पूछेगी, बोले बेटा चाय पिएगा या कॉफी पिएगा? ऐसे लगता ही नहीं मुरारी बापू की कथा, ऐसे लगता है जैसे मुरारी बापू की कथा सुनने जा रहे हैं। मैं तो जितनी भी महिलाएं उनसे कहना चाहता हूँ, अपने पति को एयर इंडिया में भेजो। साड़ा जैसा जाएगा वैसा ही लौट करके आएगा, क्योंकि एयर इंडिया में आदमी गजल गाता हुआ जाता और भजन करता हुआ लौटता है। जैसे माँ बहनों के साथ सफर कर रहा हो। और किसी ने ठीक ही कहा है, जब आप ऊपर जा रहे हैं तो आपका मन स्वच्छ रहना भी चाहिए। पिछली बार से वो मैं गया दिल्ली से बम्बई, एक मारवाड़ी बैठ गया मेरे पास। बोले शर्मा जी मर गए। मैं क्यों मर गया? बोले 5,000 रुपये का भाड़ा हो गया दिल्ली से बम्बई का हवाई जहाज का। मैं 5,000 में मर गया? बोले हाँ। मैं एक बता, तू अपनी लुगाई को महीने का कितना पॉकेट मनी देता है? बोले जी 1,00,000 रुपया महीना। मैंने पॉकेट मनी? बोले हाँ। मैं एक बात बता, आज तक तेरी लुगाई ने तुझे हंस कर के नाश्ता कराया क्या? बोले ना। अरे मैंने 5,000 रुपये में पराई लुगाई तुझे हंसकर खाना खिला रही, और क्या खाएगा? अगले के 1 मिनट में समझ में आ गई। बोले बहुत कम भाड़ो है। इस देश में तो पति को समझाने वाला होना चाहिए, समझा ही बैठा है। पर कुछ भी कह लो साहब, मैं अपनी एयर इंडिया से न्यूयॉर्क जाता हूँ। जब तक न्यूयॉर्क में नहीं उतरता तब तक भारत में रहता हूँ। वो हर पल मुझे अपनी भारतीयता का एहसास दिलाती। किसी को कोसना कोई अलग बात है। अब महिलाएं बैठी हैं साहब, माफ़ करें मुझे, महिलाएं बहुत कठोर होती हैं, पुरुष बहुत ही कोमल होता है। आवाज़ से पता लगता है। मान लीजिए आप दिल्ली से लखनऊ वाली ट्रेन में जा रहे हो, बगल में कोई महिला बैठी हो, आपको नींद आ जाए, आपका सर महिला के कंधे पर टिक जाए, एक झटके में तुम्हें उठा देगी, इतनी कठोर होती है। ये तक नहीं सोचती कि किसी बेचारे को नींद भी आ सकती है, दूसरे पैसेंजर से आपको पिटवा भी सकती है, अपनी पर आ जाए तो तुम्हें जेल भिजवा दे। ये महिलाएं इतनी कठोर होती। अब इसी सीन को उल्टा कर लो। कर लिया। महिला को नींद आ जाए, उसका सर तुम्हारे कंधे पे टिक जाए, तुम्हें कानपुर जाना होगा, लखनऊ चले जाओगे, लेकिन डिस्टर्ब नहीं करोगे उसको। ये होता है पुरुष बड़ा कोमल होता है साहब। समय की मर्यादाएं हैं, उनका मुझे पालन करना है। बहुत कुछ मुल्क में होता रहता है। किसी ने पूछा कि तराजू के एक पलड़े में राम हो
और दूसरे पलड़े में तुम हो तो कौन सा पलड़ा भारी होगा? मैंने कहा मेरे वाला होगा। बोले क्यों होगा? मैंने तराजू के एक पलड़े में राम होगा, दूसरे पलड़े में मैं हूँगा और मेरे भीतर बैठा राम भी होगा। धार्मिकता के हमने बहुत गलत अर्थ लगा लिए मुल्क के अंदर। बहुत अपराध हुआ, पता नहीं किन ऋषि मुनियों ने वर्ण व्यवस्था की। ये ब्राह्मण शूद्र वैश्य हरिजन, अगर ये व्यवस्था नहीं करते तो आज हम बेहतर ढंग से जी रहे होते। बात अच्छी लगे तो आपकी तालियां सुनाऊं। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि राम तो सबरी के झूठे बेर खा सकता है, लेकिन सबरी राम के मंदिर में क्यों नहीं जा सकती? हमने उसको जाने दिया होता तो ये आज स्थिति नहीं पैदा होती। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि जो मेरी गंदगी उठाता है वो मुझसे गंदा कैसे हो सकता है। काश कि हमने उसको बेहतर माना होता। और किसी को भी नहीं करना चाहिए, चाहे पद पर बड़ी ऊंचाई पर बैठा, चाहे कोई व्यक्ति हो। कहाँ हारता है वो? आपका मंच का भी आशीर्वाद चाहूंगा। सूर्य तुम बड़े महान हो, उससे बड़ा ताकतवर कोई नहीं। सूर्य तुम बड़े महान हो, तुम्हारी महानता को मैं मानता हूं, तुम्हारी ताकत को मैं स्वीकारता हूं, क्योंकि तुम सुखा देते हो नदियां, नाले, पोखर, झरने, तालाब। क्या बात है। और अब आपका आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि तुम सुखा देते हो नदियां, नाले, पोखर, झरने, तालाब। पर मुझे तुम्हारी कमजोरी पर बड़ा तरस आता है, जब तुम नहीं सुखा पाते किसी मजदूर की पसीने की बूंदें। आहा, क्या कहना है सर, क्या बात है सर, वाह वाह। अच्छी बात पर अच्छी तालियां बजनी चाहिए ताकि मंच अच्छी बात कह सके। हम लोगों का भारत में एक ही अपराध रहा कि हमने पार्टियों को वोट देना शुरू कर दिया। अगर हम अच्छे व्यक्ति को वोट देना शुरू कर देते तो हर एक पार्टी वाले अच्छे व्यक्ति को टिकट देना शुरू कर देते। तो इस मुल्क में पार्टियां चुनाव हारती, मुल्क कभी भी चुनाव नहीं हारता, क्योंकि जो भी जीत कर आते वो अच्छे लोग ही जीत कर आते। अभी वसीम भाई से बात कर रहा था, एक साहित्यिक कवि हो गया जो बुद्धि से लिखता है, हृदय से नहीं लिखते। एक बड़ी कौम पैदा होगी जो हमें कुछ नहीं मानते। और उनकी कविता का कैसा अंश है, वसीम भाई आपका ध्यान चाहूँगा। उसने पसीना बहाने पर कविता लिखी। पसीना बहाने वालों के समझ में नहीं आई और हमें समझने में पसीने आ गए। क्या बात है। जब ऐसी कविता हो तो क्या करें। अभी एक आध थोड़ा, आप लोग व्यापारी लोग हैं, आपके मन की भी बात कह दूं, कहती ये तो गलत आदमी निकल ही आया। हाँ सही बात है करने की बात नहीं, सुन लो। देखिए व्यापारी सब जगह इंटेलिजेंट हैं। दिल्ली के पास गाजियाबाद में एक ने टीन के छप्पर में चाय की दुकान खोली। ऊपर बोर्ड लगाया होटल ओबराय, नीचे लिख दिया हमारी दिल्ली में कोई भी ब्रांच नहीं है। बिगाड़ ले ओबराय, क्या बिगाड़ेगा उसका। एक लाइन में कई हजार करोड़ के होटल की ऐसी तैसी फेर कर रख दी। नीचे एक लाइन और लिख दी, नक्कालों से सावधान।
दिल्ली में कुतुब रोड पर एक बोर्ड लगाया, अमिताभ बच्चन 10 रुपए, जया भादुड़ी 5 रुपए। अब ये गन्ने का जूस की दुकान है, बड़ा गिलास और छोटा गिलास लिखने की जगह दोनों का लाकर होकर निपटा दिया। क्या बात है सर। मुझे दिल्ली में एक आदमी मिला, मैंने क्या करता है, बोले टिम्बर मर्चेंट। मैंने टिम्बर मर्चेंट कहाँ, बोले कनॉट प्लेस में। अरे मैं कनॉट प्लेस में कहाँ टिम्बर का काम, बोले ओडियन सिनेमा के सामने। मैंने ओडियन सिनेमा के सामने तो कोई टिम्बर की दुकान नहीं, बोले वहीं बाहर खड़ा दातुन बेचता हूँ। है तो टिम्बरी साहब। और ज़िंदगी में 2 पंक्ति आपकी ज़िंदगी बदल दें तो आपकी तालियां चाहूँगा। जिस काम को आप करते हो, जिस काम से आपका घर चलता है, जिस काम से आपका पेट पलता है, जब तक आप उस काम को इज्जत देते रहोगे तब तक मुनाफा होता रहेगा। जिस दिन आप अपने काम पर बैठकर कहने लग जाओगे आजकल इस काम में कुछ नहीं रखा, उसी दिन से उसमें घाटा होना शुरू होता चला जाएगा। क्या बात। जिस नौकरी को आप करते हो, कम तनख्वाह की भी नौकरी, और कहोगे बढ़िया नौकरी कर रहा हूँ, तो कम तनख्वाह में भी जिंदगी भर आपको बरकत हो सकती है। और लाखों रुपए की नौकरी को कोसते रहोगे तो कभी भी बरकत नहीं होने वाली। काम पर जब भी जाओ तो ऐसे जाओ जैसे मंदिर में जाते हो, क्योंकि मंदिर में भगवान से कुछ मांगने तो जाते हो, और आपका काम आपको वो सब देता है जो आप भगवान से मांगने के लिए जाते हो। 1 मिनट बाकी बस। जी सर। चलो 4 लाइन सुना देता हूँ, आपकी अंतिम इच्छा है तो पूरी कर देता हूँ। हाँ। जब मैं शेर का शिकार करके घर लौटा, क्यों, शेर कोई घराड़ी से ज़्यादा खूंखार थोड़ी होता है, तो मैंने पत्नी से कही, देख शेर की खाल लायो हूँ, पर आज तो गजब ही हो जातो। एक मौको ऐसो आयो तो कि शेर में नहीं खा जातो। घरवाली बोली ऐसो हो जातो तो मैं तो बर्बाद ही हो जाती, थारी तो खाल भी कोई काम में को नहीं आती। ये मर्दों की मार्केट वैल्यू है। और इन 4 लाइनों में घरवाली कह रही है, जी थारो दोस्त रमेश अपनी घरवाली से कितनो प्यार करे है, थे भी अहिया कर सको के। मैं बोलो मेरी तो किस्मत ही खुल जाएगी, पर पूछ ले रमेश की घरवाली तैयार हो जाएगी। और मैं तो करोड़पतियों से भारत में एक ही बात कहता हूँ, मत दो मंदिरों में करोड़ों रुपया, उससे काम खोलकर 100 लोगों को नौकरी दे देना, समझना 100 मंदिरों का निर्माण हो गया है आपके। क्या बात, क्या बात। क्योंकि मंदिर में हम अपनी बनाई हुई मूर्ति की पूजा करते हैं और कारखाना खोलकर ईश्वर की बनाई हुई मूर्तियों की सेवा करते क्या हैं। बात, क्या कहें। और जिंदगी में किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना। ईश्वर ने जिसको दिया है सब महत्वपूर्ण है। अमेरिका जाइए, सारे भारतीय दुखी मिलेंगे, सबके पास पैसा है। कोई आकर ये नहीं कहता सेठ बड़ा भूखा हूँ मुझे रोटी खिला दे। और याद रख लेना, अमीरी की अकड़ तभी तक रहती है जब तक गरीबी उसे निहारती रहती है। क्या बात है, क्या बात है सर, वाह वाह। निहारना बंद कर देगी तो अकड़ भी खत्म हो जाएगी। नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा, तेरी क्या औकात है, तुझे पता है कहाँ नदी और कहाँ कुआं?
नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा, तेरी क्या औकात है, तुझे पता है? कुआं हाथ जोड़कर बोला, बहन जी, भटकाव और ठहराव में कुछ तो फर्क होता ही है। क्या बात है। भटकाव और ठहराव में कुछ तो फर्क होता ही है। फर्क इतना ही है कि तुम प्यासे के पास जाती हो और प्यासा मेरे पास आता है। क्या बात। तुम ऊपर से नीचे की ओर जाती हो, इसलिए मीठे से खारी हो जाती हो। मैं नीचे से ऊपर की ओर आता हूँ, क्या बात। इसलिए मीठा का मीठा ही रहता हूँ। अपने लेवल से आप ऊपर उठोगे तो मीठे हो जाओगे, अपने लेवल से नीचे गिरोगे तो आप भी खारे होते हुए चले जाओगे। क्या बात है सर। और मैं अपने देश में एक ही बात कहता हूँ सबसे, मोदी जी से कहता हूँ, जाओ पाकिस्तान के राष्ट्रपति से बात करो कि आखिरी लड़ाई लड़ लेते हैं। बस एक आखिरी लड़ाई लड़ लेते हैं, बस एक आखिरी लड़ाई लड़ लो कि तू अपने मुल्क की गरीबी पहले मिटाता है कि हम पहले मिटाते हैं। तू अपने मुल्क की बेरोजगारी पहले मिटाता है कि हम पहले मिटाते हैं। यार, हथियारों का खर्चा अगर रोटियों पर हो जाए तो दोनों मुल्क के लोग कब सब के सब गरीबी रेखा के ऊपर हो जाएगा। तो इस बात को करना चाहता हूँ। और यही कहता हूँ, आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहें। क्या बात है सर। और आपके पूरे सदन का आशीर्वाद चाहूँगा साहब, विदा करना मुझे कि आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहें। मंदिरों मस्जिद की या किसी इमारत की, माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की। माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की। लहू था हिंदू का, अल्लाह शर्मिंदा रहा। मरा मुसलमान तो राम कब जिंदा रहा। बिखरे बिखरे हैं सभी, आओ मिलजुल कर रहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहें।